अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिप्रिसिएशन का एक सवाल डिस्कस करूंगा ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्ट्रेंथन हो। और सवाल की रिक्वायरमेंट है कि आपको मोटर व्हीकल्स का और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का और डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है। सवाल कहता है रिचर्ड कमेंस बिजनेस ऑन 1 मई 2011 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोड। ये एक एक्सट्रैक्ट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। अच्छा, मैं जो है वो फॉर्मेटिंग कर लूँ सारी की सारी। ठीक है, जल्दी जल्दी से सवाल को सॉल्व करते हैं। थोड़ा फॉर्मेटिंग का मैं कम ख्याल रखूँगा, यानी कि मैं डॉलर और ईयर और ये सारी चीज़ें नहीं डालता, ताकि मैं जल्दी जल्दी से आपके साथ ये सवाल सॉल्व कर कर आपको चीज़ें समझा दूँ बस। ठीक है, और फॉर्मेटिंग के लिए जो मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट है वो मुझसे आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। पीडीएफ में जो है वो पूरे फॉर्मेटिंग के साथ बाकायदा प्रॉपरली जो इन सवालात के सलूशन हो वो प्रोवाइडेड होंगे। तो आपने एक तो मोटर व्हीकल्स का अकाउंट बनाना है, मोटर व्हीकल्स। दूसरा आपने जो अकाउंट बनाना है वो है आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है ना। और तीसरा जो आपने अपना अकाउंट बनाना है वो बनाना है डिस्पोजल का अकाउंट। बेसिक चीज़ें हम इन अकाउंट्स की पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मैं जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आपके पास ब्रॉड डाउन आएगा। जो आपके पास मशीनरी का मोटर व्हीकल्स का अकाउंट बनाना है तो उसका ब्रॉड डाउन 12,000 रुपये है, $12,000 है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन इधर आता है, वो ऑलरेडी 3600 है, ये भी आपको पता है। नेट बुक वैल्यू 8,400। Richard has a policy to depreciate non-current assets as follows: buildings at 2% per annum on cost, machinery at 25% per annum on cost, motor vehicles at 30% per annum using the reducing balance method. Depreciation charge for each month of ownership. हर महीने की depreciation count होती है। On 1st August 2012, additional machinery costing 18,000 was purchased. ठीक है। On 1st January 2013, a new motor vehicle costing 24,000 was purchased. 24,000 की एक मोटर व्हीकल परचेज करी गई थी। On the same date, the old motor vehicle was traded in. Traded in का मतलब ये है कि पुरानी व्हीकल लेकर और नई व्हीकल ली गई। Richard received an allowance of 2,600 against the cost of the new vehicle. The vehicle disposed of had originally cost 12,000 and was purchased on 1st May. All payments and receipts for purchases and disposals were made in cash. अच्छा जी, देखें, अगर आप कोई व्हीकल डिस्पोज ऑफ करते हो तो उसकी एंट्री होती है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मोटर व्हीकल का अकाउंट क्रेडिट। तो आपने एक व्हीकल डिस्पोज ऑफ करी है जिसकी 12,000 आपके हिसाब से कॉस्ट थी जब आपने उसको परचेज़ करा था। जब आप कोई व्हीकल परचेज़ करते हो तो आप मोटर व्हीकल का अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट करते हो। यहाँ पर कहता है ऑन 1 जनवरी 2013 अ न्यू मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 24,000 वॉज परचेज। 24,000 की नई मोटर व्हीकल ख़रीदी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर कुछ केस ऐसा है कि ये 24,000 पूरे के पूरे पे नहीं हुए। ऑन द सेम डेट द ओल्ड मोटर व्हीकल वॉज ट्रेडेड एंड रिचर्ड रिसीव्ड एन अलाउंस ऑफ 2,600। देखिए, हम दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने बोला कि ये जो आप नई मोटर व्हीकल ले रहे हो उसकी कॉस्ट 24,000 है, लेकिन आप अपनी पुरानी वाली मोटर व्हीकल हमें दे दो जो हमने डिस्पोज की है ना यहाँ पर, तो हम आपको 2,600 रुपये कम में नई मोटर व्हीकल दे देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैंने कैश पे पेमेंट करी होगी वो 21,400 होगी। ठीक है ना, जिसकी एंट्री पास होगी मोटर व्हीकल का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। लेकिन इस एसेट की टोटल वर्थ कितनी थी? 24,000। जब हम एक एसेट परचेज करते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ कंसिडरेशन देते हैं। हमने 24,000 कैसे दिए? 21,400 तो कैश में दे दिए और एक मोटर व्हीकल दे दी। तो एक तरह से वो जो मोटर व्हीकल है उसकी कीमत उसने 2,600 रुपये लगाई है, यानी कि ये हमारे पास डिस्पोजल अकाउंट से आएगा और ये होगा आपका 2,600। जब आप कोई एसेट डिस्पोज ऑफ करते हो तो अमूमन आमतौर पर उसके अगेंस्ट आपको कैश मिलता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप कोई और एसेट परचेज कर रहे होते हो तो उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया जाता है। आप अपने मोटर व्हीकल के अकाउंट में 21,400 कैश से पे किए और 2,600 रुपये हमने ट्रेड इन अलाउंस के ज़रिए यानी कि पुराना एसेट देकर रिसीव करे। इस तरह से लिखोगे ताकि नया एसेट टोटल 24,000 पर रिकॉर्ड हो और पुराना एसेट 12,000 पर गया है। तो मोटर व्हीकल के अकाउंट का अब हम कैरी डाउन निकाल लेते हैं। फॉर्मेटिंग का इस बार मैं थोड़ा सा कम ख्याल रख रहा हूँ ताकि सवाल जो है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। 36,000 यहाँ पर भी आना चाहिए और ये आपके पास हो जाएगा 36,000 माइनस
12,000 यानी कि 24,000 का कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। अच्छा जी, अब प्रोविज़न के अकाउंट की बात करते हैं। प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन के अकाउंट का ओपनिंग 3600 है और पॉलिसी वगैरह आपको सवाल में बताई भी है, तो हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अच्छा, अगर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इस साल की तो देखें हमारे पास ओपनिंग नेट बुक वैल्यू थी 8,400। आई रिपीट, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू थी 8,400 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो ड्यूरिंग द ईयर बेच दी हैं। जो ड्यूरिंग द ईयर चीज़ें बेची हैं उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन उस पर नहीं लगाएंगे। तो देखिए, नॉन करेंट एसेट्स पे वापस से अगर आप सवाल अच्छे से देखें तो ये हमारे पास नॉन करेंट एसेट्स हैं और ये जो नॉन करेंट एसेट था 12,000 का, जिसकी नेट बुक वैल्यू थी 8,400, ये पूरा का पूरा डिस्पोज ऑफ कर दिया है। इसका मतलब कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही व्हीकल थी जो कंपनी ने 12,000 की ली थी, जिसकी आज तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3600 थी और 8,400 की नेट बुक वैल्यू थी। ये ब्रॉड डाउन जो 12,000 यहाँ नज़र आ रहा है, यही पूरा एसेट आपने डिस्पोज ऑफ करा है, इसीलिए ये पूरी अमाउंट डिस्पोजल में आ रही है। तो अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट इस तरह से चार्ज होती है। वो इस तरह से होगी कि आपके पास जो एसेट आपने पहले से ख़रीदा हुआ था और साल के शुरू में था, उसकी नेट बुक वैल्यू 8,400 थी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन का रेट नेट बुक वैल्यू पर चार्ज होता है और रेट है डेप्रिसिएशन का कितना? डेप्रिसिएशन का रेट है 30%, तो 8,400 का 30%। लेकिन ये एसेट आपने बेचा किस दिन? ये एसेट आपने बेच दिया है पहली ऑन 1 जनवरी 2013 a motor vehicle costing 24,000 was purchased. On the same date, the old motor vehicle was traded and Richard received an allowance of 2,600 against the cost of the asset of the motor vehicle. The vehicle disposed of had originally cost 12,000 and was purchased on 1st May. अच्छा जी, तो जो आपने एसेट जो है ना आपका, देखें सवाल के हिसाब से जो ईयर एंड है वो 30 अप्रैल है 2013, ठीक है ना, यानी कि ये वाला साल शुरू हुआ होगा 1 मई 2012। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि ये वाला एसेट आपने 8 महीने चलाया होगा जो आपके पास साल के शुरू में था। तो 8,400 का 30% इंटू 8/12, इस पर 8 महीने की डेप्रिसिएशन। और जो आपने नया एसेट इसको एक्सचेंज कर कर ख़रीदा है 24,000 का, वो अब आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फेब, मार्च, अप्रैल 4 महीने होगा। तो उसकी कॉस्ट के 30% पर आप फर्दर उसको मल्टीप्लाई करोगे 4/12 से, ठीक है जी। तो ये आपके पास 4080 की टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आती है। अच्छा, जब कोई एसेट बेचते हैं तो हम उसकी पूरी डेप्रिसिएशन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम अब देख लेते हैं कि डिस्पोजल अकाउंट में कितनी डेप्रिसिएशन जाएगी। जो एसेट हमने बेचा है वो एसेट की पूरी डेप्रिसिएशन हमें अपने डिस्पोजल अकाउंट में लेकर जानी होगी। अच्छा, जो एसेट हमने बेचा है उसकी पिछले जो 2 साल हैं उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है? 3600। कैसे पता सर? सवाल में लिखा हुआ है। देखो, सवाल में लिखा हुआ है ना 3600। इसका मतलब ये वाला जब साल शुरू हुआ था उससे पहले मैं इस 12,000 की चीज़ को 3,600 तक का डेप्रीशिएट कर चुका था। इस साल मैंने फ़र्दर कितनी डेप्रिसिएशन उस पर लगाई? इस साल मैंने फ़र्दर 8,400 इंटू 30% इंटू 8/12 ये डेप्रिसिएशन लगाई। ये डेप्रिसिएशन इसमें भी शामिल थी क्योंकि पहले 8 महीने मैंने इसको चलाया था और फिर मैं इसको डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ। तो मैं डिस्पोजल अकाउंट में इस साल वाली डेप्रिसिएशन भी ले जाऊँगा और पिछले सालों तक की टोटल डेप्रिसिएशन भी ले जाऊँगा, जो कि 5280 होता। तो इस तरह से मेरा जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है वो भी क्लोज़ हुआ। ये 7680 है, ये भी 7680 होगा और 7680 में से 5280 माइनस कर दूँ तो 2400 का कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। अब आता है डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट में एक एंट्री यहाँ से आएगी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल का अकाउंट क्रेडिट 12,000। दूसरी एंट्री जो है वो यहाँ से आएगी, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और ये है 5,280, यानी कि जो एसेट मैंने बेचा 12,000
का ख़रीदा था और उसको आज तक मैं 5280 का इस्तेमाल कर चुका, यानी कि उसकी नेटबुक वैल्यू बेचने वाले दिन पर 6720 थी। इसके अगेंस्ट मुझे कैश नहीं मिला बेचकर, बल्कि मुझे एक ट्रेड एंड अलाउंस मिला जो कि मैंने मोटर व्हीकल के अकाउंट में डेबिट किया हुआ है और डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट होगा 2600 रुपये का। इसका मतलब इसकी नेटबुक वैल्यू 6720 थी और मुझे इसको देकर 2600 रुपये का फ़ायदा हुआ। कैश नहीं मिला लेकिन 2600 रुपये का फ़ायदा हुआ, यानी कि मैंने टोटल जो है वो 4120 का लॉस किया। अगर हम लॉस करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाता है और लॉस यहाँ पर रिकॉर्ड करें और देखें अब आप दोनों साइड्स आपकी बैलेंस हो रही होंगी 12,000 और 12,000 पर। ठीक है जी, तो फॉर्मेटिंग का मैंने इस बार थोड़ा कम ख्याल रखा है ताकि जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करूँ। अच्छा, सवाल की कोई और रिक्वायरमेंट? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन charge for the year ended 30 April 2013 to be shown in the income statement, clearly identifying the amount charged for each category of asset। यानी कि जितने भी एसेट्स हैं उन सब का जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होना चाहिए ना, डेप्रिसिएशन वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपके पास फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग्स है। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। और क्या आपके पास मशीनरी और मोटर व्हीकल है? मशीनरी और मोटर व्हीकल। अच्छा, मोटर व्हीकल की तो पूरे साल की जो इस साल की डेप्रिसिएशन है वो हमने 4080 कैलकुलेट कर ली। अच्छा जी, फ्री होल्ड लैंड पर क्या करना था? फ्री होल्ड लैंड या बिल्डिंग्स की जो डेप्रिसिएशन की प्रॉपर्ट वो है परसेंटेज है, वो है बिल्डिंग्स एट 2% पर एनम ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट इनकी 1 लाख का ले लिया 2%, ये एक डेप्रिसिएशन हो गई। और जो मशीनरी है 25% पर एनम ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट है 64,000, इसका 25% ले लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें देखनी होगी और वो ये देखनी होगी कि जो जो मशीनरी है, मशीनरी जो है ना उसकी कोई डिस्पोजल की बात मेरे ख्याल में सवाल में मेंशन्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिचर्ड रिसीव्ड द व्हीकल्स। हाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द व्हीकल डिस्पोजल एट ओरिजिनल कॉस्ट परचेज ऑन पेमेंट्स आर, ठीक है। मोटर व्हीकल एट मशीनरी एट 25% पर एनम ऑन कॉस्ट। अच्छा, मशीनरी एट 25% पर एनम ऑन कॉस्ट। कोई मशीनरी हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी है? हाँ, ये रही। ऑन 1 अगस्त 2012 एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 18,000 वॉज परचेज। तो इसका मतलब जो 64,000 की मशीनरी ऑलरेडी मेरे पास है, एक तो उस पर 25% लगेगा और इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर मैंने 18,000 रुपये की और मशीनरी परचेज़ करी है, उस पर भी 25% लगेगा। लेकिन उसमें 25% पूरे साल का नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि मैंने वो मशीनरी अगस्त में ख़रीदी है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने हुए। जन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने हुए। तो 9 महीने की डेप्रिसिएशन इस पे लगेगी और ये हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाती है जो कि है 25455। ठीक है जी, तो इस सवाल को आप अच्छे से देखें, सॉल्व करें और फिर मुझसे डिस्कस करें।